वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अभी तक हम लोगों ने जो बनाया उसमें कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं, राउटर के या कंप्यूटर्स के किसी भाग हिस्से में किस तरह से आईपी एड्रेस का अलॉटमेंट होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होता है, उसका एक पार्ट हम लोगों ने लास्ट सेशन में सीखा कि अगर हम अपने कैंपस के अंदर सारा अरेंजमेंट कर ले और कैंपस से बाहर या किसी पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो मुझे रूल रेगुलेशन और प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, जिसे हम राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें एक राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया। और यहाँ तक आप लोगों ने इंश्योर किया कि आप लोग इसे कर पा रहे हैं और कर पाएंगे भी। जिन्होंने नहीं किया वो भी कह रहे थे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे। और अभी इसमें हम आगे ही इसके दूसरे पार्ट को डीएचसीपी और डीएनएस, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीन चीज खत्म होते ही नेटवर्क का जो बेसिक पार्ट होता है खत्म हो जाता है। इसके बाद शुरू होती है सिक्योरिटी का मैटर। फिर इसके बाद सिक्योर मतलब पहले हम घर बना लिया, घर बनाना एक तो समझना बहुत आसान है। आप कोई मकान बनाओगे तो सबसे पहले आपने मकान में सब कुछ बना लिया, आपने दीवारें खड़ी कर ली, कमरे बना लिए, उसके बाद जरूरत होती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के लिए आप क्या करते हो, जंगले लगाते हो, आप विंडो लगाओगे, दरवाजे लगाओगे, खिड़कियां लगाओगे, ठीक है ना। क्योंकि दरवाजे नहीं लगाओ कैसे चलेगा। तो इसी तरह से ये जो अभी तक जो आज का सेशन खत्म होगा, नेटवर्क का पोर्शन पूरा हो जाए खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी की बातें करेंगे, जहां से स्टेप पहला शुरू होता है। तो मैं बिना किसी देर किए मैं इसमें शुरू करता हूं। अगर इसके पहले मैं आगे स्टार्ट करूं, अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो आप पहले पूछ लीजिए, नहीं तो बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूं। यानी कोई क्वेश्चन बनाया है कि नहीं? चलिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डायनेमिक राउटिंग किया, सॉरी स्टैटिक राउटिंग किया था, और हमने ये डिस्कस किया था कि इस तरह का जो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है उसका प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पे सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शहरों के अंदर कैंट एरिया होता है, बॉर्डर पे हम लोग बात करते भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश लाइक कंट्री, जहाँ पे ये बहुत जरूरी होता है कि हम कोई जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से जा रहा है या नहीं आ रहा है। वो सारी चीज मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अब हम बात करेंगे जनरल कम्युनिकेशन की, जहाँ पे जैसे हम और आप लोग हैं। आ, अगर हम नेटवर्क की दुनिया के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा यूजर हम लोग जरूर हैं, एक आम पर्सन सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करता है। लेकिन सिक्योरिटी प्रेफरेंस के मैटर में उतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी गई है जितना कि हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेशन करें और जो हम या आप जो अभी हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो दूसरी राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है इसको हम बोलते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। हमने स्टैटिक के बारे में बात करी, तो दूसरा हमने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है, पहला जो होता है आपका स्टैटिक होता है। इसके अंदर हम दो बात करेंगे, इसके अंदर होगा रिप, RIP, रिप बोलते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है OSPF। ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट राउटिंग प्रोटोकॉल इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, और BSNL दोनों ही राउटिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। दोनों ही राउटिंग प्रोटोकॉल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलायंस जो है वो पूरी तरह से OSPF को ही फॉलो करता है, लेकिन हाल में ही लटार पड़ी या कह सकते हो कि रूल कड़े बताए गए, पेनाल्टी भी लगाई गई, तब उसने OSPF की जगह रीप का भी प्रयोग करना शुरू किया है। वो भी आपको भी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अभी तक हमने जो नेटवर्क बनाया उसमें आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो राउटर्स हैं, एक राउटर ये है, दूसरा राउटर हमारा ये है, और इसको हम लोगों ने कनेक्टिविटी कर दिया। ठीक है। ये पहला नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, और हमने तीसरा नेटवर्क हमने बनाया। ठीक है। लास्ट में हमने राउटिंग प्रोटोकॉल किया था जो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल था, जिसमें हम किस नेटवर्क में जाना है, किस रास्ते से जाना है, दोनों हम लोग प्री डिफाइन कर रहे थे। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, मेरी आवाज ठीक आ रही है, स्लो तो नहीं आ रही ना? मेरी आवाज ठीक आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए थोड़ा सा। हेलो। एम। यस।
ठीक है। अब इसमें दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना है, तो इसको समझने के लिए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में एग्जांपल लिया था। मैंने कहा था कि दो तरह का इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज वहां पे जहां पर मिलिट्री वाले होते हैं, जो हमने लास्ट सेशन में देखा कि आप जैसे कॉलेज में ज्वाइन करेंगे तो आपके ऊपर बाउंडेशन कर दिया जाता है। दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे हम और आप लोग पढ़ाई करते हैं। आ, इसके लिए आप समझ सकते हो कि मान लो मैं आपके साथ कॉलेज में ज्वाइन किया और आपने भी सेम कॉलेज में ज्वाइन किया। इंटर में मेरे 10 दोस्त थे और आपके कॉलेज में भी 10 दोस्त थे, दोनों 10 10 दोस्त थे। जब हमने कॉलेज में ज्वाइन किया, जब कोई बाउंडेशन नहीं था, तो कुछ दिनों के बाद मैं अपने एक दोस्त को बुलाया और आपने भी एक दोस्त को बुलाया। उसके भी दोस्त के भी दोस्त हो सकते हैं, होते हैं। तो जब मैं अपने फ्रेंड को मिलाया, उन दोनों को आपस में मिलाया, तो वो आपस में भी एक दूसरे से दोस्ती करने लगे, उससे और भी आगे करने लगे, यानी मिलाते हुए चले गए और हम एक के बाद एक दोस्ती करते हुए चले गए, चैनल बन गया। कुछ समय बाद आपको रियलाइज होगा, यार हमने मिलाया था और ये तो आपस में खूब बात करने लगे। ठीक है, तो इससे एक चैनल बनता चला जाता, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक। इसमें इस चीज की कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहाँ जाके खत्म होगा। तो कहने का मतलब है, अगर मैं एज ए यहाँ पे इंस्ट्रक्टर इस राउटर को ये कह दूं कि तुम आजाद हुए, ठीक है, और इसमें दो पोर्ट हैं, दो नेटवर्क हैं आपका 1 और 3 नंबर, इन दोनों को परमिट कर दूं, तो ये 3 नंबर यहाँ और भी हो सकते हैं, तो ये जिन जिन से जाके जुड़ेगा इस सबको यहाँ से वहां तक कम्युनिकेट करा लेगा, यानी एक के बाद एक, कोई बाउंड्री नहीं। पिछले वाले में क्या था, 2 में जाना है और ये जाना, हमने दोनों बातें की, इसलिए बाउंड हो गया था कि उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं अपने राउटर को फ्रीडम दे दूं, तो ये कहीं भी जाकर एक के बाद एक चैनल बनता चला जाएगा। तो इसमें बोलते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक राउटिंग प्रोटोकॉल लगा रखा है। यहाँ से यहाँ तक प्रोटोकॉल लगा रखा है, आप चेक करेंगे तो देखिए सक्सेसफुल। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेट करें तो देखिए सक्सेसफुल। तो नियम एक ही हो सकता है कॉलेज में, या तो मिलिट्री वाला होगा या तो डायनेमिक वाला होगा, दोनों नहीं हो सकते। तो पहले से ही मेरे इस नेटवर्क के अंदर नियम लगा हुआ है, तो मुझे एक नियम हटाऊंगा तभी तो मैं लगा पाऊंगा। अगर नियम नहीं होता तो मैं सीधे कमांड फायर करता, काम हो जाता। लेकिन ऑलरेडी मैंने इसमें नियम लगा रखा है। क्लिक करते हैं, देखते हैं, और मैं इनेबल करके, अब मैं प्रिविलेज मोड में तो एक कमांड फायर किया था, शो रनिंग, मैं दिखा देता हूं, और इंटर फायर करूंगा तो ये सारे मेरे राउटर के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये देखिए हमने ये किया हुआ है, हमने नियम लगा रखा है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, यही तो समझ में आ गया कि 3.2.0 में जाना, 3.2 से जाना। इसका मतलब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। सबसे पहले मैं इस नियम को हटाऊंगा। कोई भी नियम हटाना हो तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे नो लिखना है। नियम हटाना बहुत आसान है, नो लिखना है। ये iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी सबसे अच्छी बात है, जैसे कि हम लोग पावर सप्लाई का पोर्ट ऑन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, नो शटडाउन। आपके दिमाग में भी हो सकता है बंद करना हो तो क्या करना है, फिर शटडाउन लिख दो केवल उसी जगह जाके। तो सिर्फ नो शब्दों से जोड़ा और घटाया जा सकता है। नो लगाया हट जाएगा, नो हटाया फिर लग जाएगा। तो सेम चीज, अगर यहाँ नो लगा के मैं जो भी कमांड था ये हमने पूरा लिख दिया जिससे मैंने बनाया था, ठीक है ना, इसे मैंने बनाया था, और मैं एंटर प्रेस कर दूं तो ये कमांड मेरा यहाँ पे जो कुछ है वो यहाँ से हट जाएगा। अब मैं पैकेट भेजूंगा चाहे कितना भी भेजूं, अब ये फेल होगा क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है। सेम इस राउटर के लिए भी, इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कैसे बनाया था। इसमें भी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से हम कर लेते हैं। जैसे नीचे जा हमने बनाया, ताकि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े। मैं इसको बनाया जो था, अब हालांकि मैं टाइप भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली कॉपी किया और नीचे आते चले गए, कॉन्फिग में गए और यहाँ पे लिखूंगा नो, उसके बाद यहाँ पे प्रेस कर लेता हूँ, प्रिंटर प्रेस कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब दोनों जगह कोई नियम नहीं है। अब मुझे नया प्रोटोकॉल लगाना, तो मैं इस राउटर को आजाद करूंगा, क्लिक करूंगा, कौन सा, दूसरा वाला। कॉन्फ़िगरेशन में तो लिखूंगा राउटर रिप, हे राउटर तुम आजाद हुए। रिप हम लोग अपने लाइफ में क्यों यूज करते हैं, रेस्ट इन पेस ना, भूत बन गए, या फिर अपनी आत्मा, एक मजाकिया शब्द बोल रहा हूँ यहाँ पे समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राउटर बोले तुम आजाद हुए,
लेकिन तुम्हारी आजादी इतना ही होना चाहिए कि अपने जैसे लोगों के बीच में दोस्ती करना है। इतना ना हो कि जाके पाकिस्तान से दोस्ती करने लगो, चाइना से दोस्ती। रिलेशनशिप एक अलग चीज है, दोस्ती एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जैसे लोगों के लिए वर्जन 2, अभी मैंने जो सॉफ्टवेयर दिया है, या इंडिया के अंदर 2 वर्जन के सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2। वर्जन 2 जितने भी गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करता है, राइट। ठीक है, इसमें नेटवर्क अपना, ये नेटवर्क किसको, अपने जो 2 लोग हैं उनको जोड़ना है। तो ये वाला नेटवर्क 192.168.1.0 जीरो लिखना है मुझे, और यहाँ सबनेट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने घर का मुझे मालूम होता है। दूसरा नेटवर्क है ये 3, ये जो सीधा जुड़ा है, ये पहला दोस्त हो गया। यहाँ मान हो सकता है 4-5 हो, तो मैं जिसको परमिट करूंगा सिर्फ वही जाएगा। 2.0 पावर सप्लाई, सॉरी गलत कर दिया मैंने। तो हटाना हो तो हटाने के लिए क्या करना है, पहले एग्जिट कर लेते हैं। मैंने गलत कर दिया तो यहाँ पे लिखूंगा, मैंने राउटर रिप लिखा एक और, आगे मैं नो शब्द का प्रयोग करूंगा और स्पेस करूंगा, हट जाएगा। ठीक है, अभी हट गया। फिर से लगाना है, दोबारा से लिखता हूँ राउटर रिप वर्जन 2, क्योंकि 2 तो है ही नहीं ना, इसलिए मैं यहाँ पे वर्जन 2, और जो भी नेटवर्क है मैं वो लिख देता हूँ 192.168.1.0। दूसरा 3.0 है जो अपने से जुड़ा हुआ है, उससे में लिखना है। ये जिससे जुड़ा है, बाहर की किससे कोई मतलब नहीं, 3 से जुड़ा तू अपने घर में से जुड़ने से देना है। डू राइट सेविंग कर लिया, सेम इधर आएंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क, ये आपका 2.0 है, 192.168.2.0। दूसरा नेटवर्क है 3.0, दो राइट कर दे क्योंकि यहाँ 3 डॉट तो कॉमन है, दोनों में जुड़ गया तो जुड़ गया। दोनों राउटर को परमिट कर दिया, अब दोनों एक दूसरे से फटाफट हमारा काम करेंगे। तो इस तरह से डायनेमिक राउटिंग का प्रयोग है। राउटर रिप का एडवांटेज यह है कि इसमें राउटर की संख्या 12 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ओएसपीएफ रिलायंस की यूज करता है, बीएसएनएल भी यूज करता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो राउटर होते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगेन आई रिपीट, देयर इज नो लिमिटेशन इन ओएसपीएफ। तो राउटर, लेकिन इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस रास्ते से गया, तो सिक्योरिटी कंसर्न उतना ज्यादा नहीं होता, ये सबसे बड़ा इश्यू होता है। तो ये तरह राउटिंग प्रोटोकॉल, कैंपस से बाहर जाना है तो हमें राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो मैंने देखा। ये विधि ने कंपनी की बात हो गई, कंपनी से बाहर जाना है तो बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ऐसा नहीं कहीं से भी पहुंच जाएगा। एमपीएलएस, तो और भी राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो इसका मतलब मेरा भी कम समझाने का था, वो चीज मैंने आपको समझा दी। अब अगला जो चीज शुरू होती है, जो नेक्स्ट होता है आपका डीएससीपी, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब नेक्स्ट सेशन में जो हम बात करेंगे, 2 चीजें हो गई, एक है डीएससीपी, यहाँ पे हम बात करें डीएससीपी होगी। ठीक है, डीएससीपी को बोलते हैं डायनेमिक हॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है ना, ये टेक्निकल नॉलेज है, परीक्षा के माध्यम से नॉलेज है, किसी को बताना हो तो आप ही बताएंगे। फील्ड में हम लोग काम करते हैं तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू क्लाइंट या हाउस। अब देखिए, एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम से कम आईपी एड्रेस का होना अनिवार्य है। बट सच्चाई ये है कि रियल में हम में से कोई भी आदमी जो इंटरनेट से जुड़ता है खुद आईपी नहीं डालता है। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था है जो ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, जो भी हम इंटरनेट से जोड़ रहे हैं उनको आईपी देता है। और ये काम राउटर भी कर सकता है, और आज के जमाने में आपके घर में जो वाईफाई लगा होता है उसको बोलते हैं राउटर वाईफाई। क्योंकि ये राउटर का काम है, इसलिए राउटर ऑटोमेटिक वाईफाई आपको देता रहता है। ठीक है ना, दैट्स ओके। तो मैं इसको राउटर के द्वारा भी सिखाऊंगा ऑटोमेटिक। पहला जो काम करेंगे राउटर के द्वारा, दूसरा जो हम काम करेंगे आपका सर्वर बनाकर, डीएससीपी सर्वर बना के। ठीक है,
तो घर का जो वाईफाई, राउटर वाईफाई क्यों बोलते हैं? राउटर की ये वाली जो क्वालिटी है उस वाईफाई के अंदर डाल दी जाती है, ठीक है, इसलिए हम उसको ये बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसको प्रैक्टिकली डायरेक्ट करते हैं। मैं क्या करूंगा, इस राउटर को, अभी इसमें जो मैंने आईपी डाला था आपने देखा होगा कि मैनुअली डाला है, लेकिन ये मैनुअली नहीं होता, रियल में अगर मैं लैपटॉप लगाऊं तो इनमें ऑटोमेटिक आईपी आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस काम को अभी पहले राउटर के द्वारा करा के दिखा देता हूं। मैं इस राउटर को क्लिक करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता हूं। पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। इस चीज को आप लोग अच्छी तरह समझ जाइए और जान जाइए। अब मैं इस राउटर कहूंगा हे राउटर। राउटर के अंदर सब क्वालिटी होती है, लेकिन करता तभी है जब हम उसको परमिट करते हैं। हे राउटर, तुम्हें डीएससीपी का काम करना है, राउटर रिप, ठीक है, नहीं सॉरी, डीएससीपी काम करना तो लिखना है, सॉरी, आईपी डीएससीपी पूल। हे राउटर, तुम्हें एक डीएससीपी पूल बनाना है राउटर के लिए। कुछ भी हो सकता है, एलटीटीसी के लिए बनाना तो एलटीटीसी, जो भी नाम कंप्यूटर साइंस में जब हम कोई काम करते हैं तो नाम लिखना अनिवार्य होता है। तो एक नाम लिख देते हैं, वो आपके लिए बाउंड नहीं है, कर दिया। राउटर कहेगा ओके, मैं एलटीटीसी नाम का डीएससीपी पूल बनाने के लिए तैयार हूं। अब मुझे कम से कम दो चीजें तो बताओ। क्या अगर मैं कोई आईपी क्लिक करूं तो एक तो मुझे गेटवे बताओगे, और दूसरा किस नेटवर्क का यहाँ पे आईपी देना है। तो मैं यहाँ पे गेटवे के लिए कमांड होती है डिफॉल्ट टैब बटन यूज कर रहा हूं ताकि कमांड अपने आप लिख जाए, डिफॉल्ट राउटर 192.168.1.1। जो भी ये पोर्ट है इस गेट को मैं यहाँ पे लिख दिया, यानी सभी का गेटवे 1 हो गया। दूसरा किस नेटवर्क का, नेटवर्क ऐसे कर देते हैं 192.168.1.0.255, जो भी नेटवर्क आईडी है वो मैंने यहाँ लिख दिया, 0 कर दिया, ठीक है। दो चीजें मैंने आराम से कर दिया। अब हमारा ये तैयार हो जाएगा, ये बिल्कुल तैयार। अगर मैं इस कंप्यूटर को खोलूं, डेस्कटॉप पे जाऊं, क्योंकि मैंने इस राउटर को दे दिया, इसको डू राइट भी कर लिया, कर लेते हैं थोड़ा सा सेविंग भी रहा, फिर थोड़ा सा और आगे हम इसमें करेंगे काम, ठीक है। इस कंप्यूटर क्लिक करें, अब इसमें आईपी देखें, हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लिखा होता है, यहाँ पे डीएससीपी लिखा है, ये रिक्वेस्ट करेगा, जाएगा नेटवर्क में, इसके पास गया, इससे आईपी उठाया, देखो 1.4 अपने आप आ गया, ठीक है। जितने भी टैबलेट हैं, अगर डेली में हमारा बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिक 1.5 आ गया, सब में आईपी आ गया, अपने आप आ गया, इसमें मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप आ गया, ठीक है ना, ठीक है। अब अब मैं रियल में सही होता है, जब मैं इस कंप्यूटर से अब यहाँ भी करूंगा ना तो स्मार्टफोन में तो भी आपका कम्युनिकेट करेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने लगा। आपका टैबलेट से भी मैं करूंगा तो भी कम्युनिकेट करेगा, देखिए सब कम्युनिकेट करने लगे, आईपी अपने आप सभी को मिल गया, ठीक है। इस तरह से रियल में ऑटोमेटिक हमें आईपी मिलता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो रहा ऑटोमेटिक। दुनिया में क्या कोई ऐसी भी चीजें हैं जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी? हाँ, ऐसे दो पोजीशन हैं जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। एक, राउटर का ये पोर्ट, इसकी आईपी कभी स्टैटिक नहीं होगी। दूसरा, सर्वर, जितने भी सर्वर बनाएंगे उनकी आईपी कभी ऑटोमेटिक नहीं होगी। मैं यहां पे कर सकता हूं राउटर पोर्ट नेवर ऑटोमेटिक, या आप कह सकते हो डीएससीपी के थ्रू नहीं देना है। दूसरा, सर्वर जितने भी बनाओगे नेवर ऑटोमेटिक आईपी, इनकी कभी भी ऑटोमेटिक आईपी नहीं होगी, कीप इन द माइंड, इसको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर्स हो जाए, सारे चीजें हो जाए, तो किस किस को आईपी देना है, किसको आईपी नहीं देना है, ये हमें ध्यान रखने के लिए राउटर में कुछ आईपी रिजर्व करना होगा। तो मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन में हूं, तो मैं यहाँ पे एक लाइन फायर कर दूं, अगर आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड आईपन एड्रेस छोड़ दें 192.168, मान लो 1.1 से करें, 192.168 सॉरी 1.15 कर लेते हैं, या 15 कर लेते हैं, ठीक है। मैं इंटर प्रेस कर देता हूं। इस लाइन का मतलब क्या है, मैं डीएससीपी बना रहा हूं, गेटवे ये होगा, आईपी इसका दिया जाएगा, साथ में ये लाइन फायर कर दूं, हे राउटर इन एड्रेस को 1 से लेकर 15 तक तुम मत बांटो, 16 से बांटो। तो इसका मतलब है कुछ आईपी रिजर्व होगी, यहाँ सर्वर हो, राउटर के पोर्ट हो, इस पे आप मैनुअली डाल सको, जिससे आपस में कोई टकराहट ना हो, कोई सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मान लो कोई भी कंप्यूटर है, इसी को करते हैं। अभी चूंकि यहाँ पे 1.4 चूंकि पहले से आईपी मिला हुआ है, तो राउटर भी इंसानों की तरह ही बिहेव करता है। मान लो आप क्लासरूम में
अगर कोई नियम नहीं बनाया तो जो जहां मर्जी आए बैठ जाता है, और बाय डिफॉल्ट उसी जगह बैठता है जहां पे आपकी आदत पड़ी होती है। कुछ लोग फ्रंट टेबल पे बैठना पसंद करते हैं, कुछ कोपचे में बैठते हैं, कुछ कॉर्नर में, कुछ बीच में, अपना जहां इसकी जहां इच्छा है वो बैठ जाता है। लेकिन एक आदत बन जाती है कि मुझे यही अच्छा लगता है, मैं ही बैठूंगा। लेकिन अगर वो जहां बैठ रहा है वहां पहले से ही एक नेम प्लेट लगा के रख दिया जाए रिजर्व, तो आप नहीं बैठोगे। तो उसी तरह से, लेकिन लेकिन वो तभी रिजर्व, ये नहीं कि बैठा तभी जाके रिजर्व लगाओ, ऐसा तो होगा नहीं। वो जब जाएगा तब रिजर्व लगाओगे। तो मैं अगर इसको दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तो जो कि 15 से आगे, तो 15 से आगे का यहाँ मिलेगा 16। तो इसीलिए पुराना भी दिखेगा जब तक रिफ्रेश नहीं करोगे। जब भी हम इस तरह के कमांड देते हैं, रैप करते हैं, तो हमेशा एक बार स्विच को रिस्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि नई जो व्यवस्था है वो अपने आप ऐसे दृढ़ हो जाए। ठीक है, ये तो रहा आईपी अलॉटमेंट। सेव कर लेता हूं। राउटर के द्वारा रियल में ये काम हम लोग राउटर को कम से कम देते, क्योंकि राउटर का मेन काम क्या है, इस कैंपस से निकलकर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट कराना, इस राउटर का मेन काम है। तो दूसरे काम के लिए हम लोग इसको करते हैं सर्वर बना के। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ रहने देते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नेटवर्क एक नया बना देता हूं ताकि आपको दोनों से ही समझ में आ जाए। तो अब मैं डीएचसीपी सर्वर के द्वारा बनाऊंगा। सर्वर क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर उसको किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दोगे, उसको सर्वर कहते हैं। जैसे कि मैं डीएचसीपी का सर्वर बना रहा हूं, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है, आपका टीसीएस है, विप्रो है, महिंद्रा टेक है, इनसे सॉफ्टवेयर हम खरीदते हैं, अपने कंप्यूटर में डालते हैं और अपने कंप्यूटर को उस पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर देते हैं। तो हमारा कंप्यूटर उस कंप्यूटर के लिए सर्वर कहलाता है। यानी जो काम राउटर का ना करके सर्वर। इससे क्या फायदा होगा, राउटर लाखों में आता है, सर्वर 1 लाख 2 लाख का होता है। जैसे हमारे यहाँ एलटीटीसी के अंदर जो राउटर लगा है उसकी कीमत मैंने करीब 27 लाख आपको बताई होगी। ठीक है, अगर वो खराब होगा, सारा लोड इसी को दे दें कि तुम डीएचसीपी का भी करो, डीएनएस का भी काम करो, बहुत सारे काम करो, तो खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। तो उसका मेन काम है कि कैंपस से निकलकर बाहर की दुनिया में बात करना, तो उसको लोड को कम करने के लिए हम लोग डीएचसीपी सर्वर यूज कर लेते हैं, डीएनएस सर्वर यूज कर लेते हैं। जिससे खराब होगा तो 1-1.5 लाख का कंप्यूटर ही तो खराब होगा, उसको बदल दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्विच लगाना पड़ेगा, अगर इससे ज्यादा जोड़ना है तो स्विच लेके मैं यहाँ लगाऊंगा। और कंप्यूटर ये काम करते हैं, इस वाईफाई को यहाँ से रिमूव करके दूसरी तरफ जोड़ देता है, भीड़ कम हो जाए, और इस वाईफाई को मैं इधर लगा देता हूँ, यानी अब इसका पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे भीड़ कम हो जाएगी। अब ये इसके पार्ट नहीं होंगे। अगर मैं इसको क्लिक करके दोबारा से अगर रिफ्रेश करूं तो फेल होगा, क्योंकि अभी कोई यहाँ डीएचसीपी नहीं है। जबकि मैं डीएचसीपी सर्वर बनाऊंगा तो आईपी मिलेगा। तो ये हमारा यहाँ पे आप देखेंगे फेल होगा। ठीक है, जब बन जाएगा तब देखेंगे, क्योंकि अब ये इसका पार्ट नहीं रहा, दूसरे वाले को केबल कनेक्ट करेंगे, राउटर को स्विच से जोड़िए, और उसके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इस स्विच से मैं कंप्यूटर भी जोड़ देता हूँ। अब चूंकि सर्वर की बात कर रहा हूँ तो 3 सर्वर यहाँ पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल कंप्यूटर और सर्वर का थोड़ा सिंबल अलग है, आप देखेंगे। तो मैं यहाँ 3 सर्वर लगे हाथ लगा रहा हूँ ताकि एक साथ 3 काम हमारे खत्म हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी रिपोर्ट भी बना सकते हो जो लोग बनाने वाले हैं। ये हमारा जो डीएचसीपी सर्वर है, ये जो हमारा पहले ने केबलिंग कर देते हैं, ये कंप्यूटर ही होता है। सिंपली इसका सिंबल अलग क्यों है, क्योंकि अगर नॉर्मल कंप्यूटर में जाएंगे, मान लो इस पे छोड़िए, कंप्यूटर में जाएंगे तो इसमें देखेंगे केवल फिजिकल कॉन्फ़िग और ये सब छोटी मोटी चीजें। लेकिन अगर मैं सर्वर में जाऊं तो एक सर्विस नाम की चीज ऐड होगी, ये सारे सॉफ्टवेयर फार्म होते हैं जो खरीद के इसमें डाले गए, इसलिए इसका सिंबल अलग से बनाया गया है। राइट, ठीक है, मैं केबल लेता हूँ और इस सर्वर से इसको सर्वर जोड़ देता हूँ, एक सारे को कंप्यूटर में फटाफट। ये सर्वर है, इसको मैं नाम दे देता हूँ डीएचसीपी सर्वर। क्योंकि सर्वर है तो आईपी फिक्स रखना पड़ेगा, 192.168.2.0 के नेटवर्क में है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक आईपी देनी पड़ेगी। मैं 5 दे देता हूँ। नीचे वाले को लगे हाथ हम लोग डीएनएस को भी देखेंगे। ठीक है, डीएनएस सर्वर है, इसकी आईपी 192.168.2.10 कर लेते हैं। और एक सर्वर हम वेब सर्वर बना देते हैं जिसपे वेबसाइट होगी कोई। ठीक है ना, और इसकी आईपी 192.168.2. आपका 15 कर लेते हैं। जो मैंने आईपी प्लान किया है, क्योंकि सर्वर है, मैंने हमें पहले बोला सर्वर और राउटर के पोर्ट को आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं करना है, डीएचसीपी के थ्रू नहीं करना है, मैनुअली डालना है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, जो भी मैंने आईपी प्लान किया है 192.168.2.10
2.10 हमने प्लान किया है, ठीक है। 5 किया ना, 5 लिखे यहाँ पे, और 2.1 गेटवे हो जाएगा। इवन आप देखेंगे क्योंकि अब हम यहाँ पे डीएनएस भी बना रहे हैं, तो डीएनएस वाली लाइन भी आप यहाँ पे लिखेंगे। अगले बार डीएनएस में जाएं, इसमें भी आईपी दे दें, ठीक है ना, इसमें भी आईपी देंगे, लास्ट में 10 हो जाएगा, गेटवे 1 हो जाएगा। डीएनएस चाहे कंप्यूटर साइंस में कभी भी, क्योंकि खुद डीएनएस है, तो इसको भी मैनुअली आईपी बताना पड़ेगा कि तुम ही डीएनएस हो। एक कहानी है, एक ड्राइव, एक धोबी है, वो अपने 10 गधों के साथ कपड़ा धोने के लिए तालाब में गया। तो तालाब में कपड़े धोने के बाद जब निकलने लगा तो एक गधे के ऊपर बैठ गया और काउंट करता 1 2 3 4 5 6 7 9, 10वां काउंट नहीं करता था क्योंकि उसके ऊपर वो बैठा हुआ था। तो सेम सिचुएशन हमारे जितनी भी मशीनें होती है उनके ऊपर भी होती है। अगर आप इसको नहीं बताओगे तो पूरी दुनिया में घूमेगा और कहेगा डीएनएस मिल नहीं रहा। जब ये खुद डीएनएस हो तो उसको बताना पड़ेगा तुम ही डीएनएस हो, ये चीज हमें डालनी पड़ेगी। मैं यहाँ लिखूंगा 2.10। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। ये वेब सर्वर है, वेब सर्वर की भी आईपी मैं आपके कर देता हूँ, 15 है तो 15 कर लीजिए गेटवे, और जो हमारा देश में, ये हमने सारे आईपी डाल दिए। अब इसके अंदर बहुत आसान है। अगर मैं सर्वर को डीएचसीपी कराना चाह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर टीसीएस कंपनी से खरीदूंगा, जैसे आप लोग एंटीवायरस खरीदते हैं, आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे उसी तरह जैसे कि आपने पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया, उसके बाद आइकन बन जाएगा तो फिर आप काम करोगे। तो इसमें भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सिर्फ आपको सेटिंग करने, क्लिक करें, सर्विस में जाएं और डीएचसीपी में जाएं। आपको सिंपली सेटिंग करना है। यहाँ पे चूंकि साम्युलेटर है तो एक ही पेज में सारा आ गया, लेकिन रियल में करेंगे तो 1 बाय 1 करके आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पूछेगा डिफॉल्ट गेटवे, भैया जो भी गेटवे आपने बनाया है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। आपसे पूछेगा डीएनएस सर्वर, हाँ भाई डीएनएस सर्वर बनाया है, तो लास्ट में आप 10 कर दीजिए। आईपी शुरू कहाँ से किया जाए, 20 से शुरू कर दो तो 1 से लेके 19 तक अपने आप रिजर्व हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना, कितने यूजर, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे तो हमारे पास जो आईपी है 1 से लेके 254 तक है, तो 20 माइनस कर दो, 234 आईपी वो बांटने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ लिख दिया 100, 5, 2, 3, 4, तो उतने ही कंप्यूटर जुड़ेंगे। घर में आपका डिश टीवी होगा, तो घर में आप एक ही डिश टीवी चलाते, एक से ज्यादा होता है तो क्या करना है, कंपनी वाला फिर आपको अलाउ करता है। क्या करता है, कुछ नहीं करता, सब डिजिटल है, और इसी जगह पे वो क्या करेगा, एक की जगह 2 कर देता है। जो लोग यूजर नेम पासवर्ड आपका होता नहीं, लेकिन जो तोड़ सकते हैं तो एक ही पे 2 आराम से कर सकते हैं डीएचसीपी में अपडेट करके। मैं इसको सेव करूंगा, फिर सर्विस ऑन करूंगा। दुनिया में डीएचसीपी एकमात्र ऐसी सेवा है जिसको पहले कॉन्फ़िगर करना है फिर सर्विस को ऑन करना है। अब हमारे नेटवर्क में ये तैयार है आईपी देने के लिए। अब दोबारा चेक करते हैं इसको, दोबारा इसको चेक करते हैं, देखिए क्या होता है। और 20 से बोला है, देखिए 20 से मिलना शुरू हो गया आपको, ठीक है ना। यहाँ पे भी चेक करते हैं मोबाइल फोन में, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, और चूंकि इस बार डीएनएस था, डीएनएस भी भर गया, ठीक है। तो ये था डीएचसीपी सर्वर के द्वारा। सेम काम राउटर का हमने सॉफ्टवेयर में सर्वर के द्वारा किया। कोई भी कंपनी, जैसे आप एंटीवायरस खरीदते हो और साल भर में रिन्यू करते हो, उसी तरह से ये बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी आप देख रहे हैं, टीसीएस, विप्रो, ये सारे ये बीएसएनएल को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं। इनकी भी रोजी रोटी हमारे से ही चलती है। अगर बीएसएनएल किसी वजह से बंद होगा तो भैया ये लोग भी, और आपको मालूम होना चाहिए बीएसएनएल में इतने वायरस एंटी ओ लेने के बाद भी करीब 30,000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट टीसीएस से भी बाहर गए। कहने की जरूरत नहीं है, बीएसएनएल खरीद ही नहीं रहा, लोगों को पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, सारी कंपनी एक दूसरे से जुड़ी होती है, चाहे गवर्नमेंट की हो बड़ी हो प्राइवेट की हो। अगर एक दूसरे से बंद होंगी तो एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आएगी। ये चीज हमेशा आपको याद रखना और समझने की जरूरत है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डीएनएस की। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताएं। डीएचसीपी का मतलब क्लियर हो गया। ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी, घर में आपका जो मॉडेम होता है उसको राउटर मॉडेम क्यों बोलते हैं, राउटर वाईफाई क्यों बोलते हैं, ये वाली कॉपी जो ऑटोमेटिक आईपी देने की जो तरीका है उसमें सॉफ्टवेयर रूप में डाल दिया गया, इसीलिए उसका नाम राउटर है, इसलिए काम राउटर का था। डीएनएस, अब एक चीज तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, कम से कम आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि दुनिया में जो इंटरनेट चल रहा आईपी एड्रेस से चल रहा, और आईपी एड्रेस अलॉटमेंट की व्यवस्था भी आपको समझ में आ गई डीएचसीपी से।
आप हम में से कोई भी आदमी इंटरनेट करना हो तो कहाँ आईपी एड्रेस से खोलता है, सॉरी, वो सीधा वेबसाइट का नाम डालेगा, www.facebook.com, www.whatsapp.com, जीमेल। तो इसका मतलब है इससे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, इसका मतलब हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है, जब मैं वेबसाइट का नाम टाइप करता हूं तो वो वेबसाइट किस आईपी एड्रेस यानी किस कंप्यूटर पे है उसका आईपी एड्रेस बताता है। ये काम करता है डीएनएस। डीएनएस का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था। दूसरा है हमारा डीएनएस, ये भी राउटर का ही काम है, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ समझाना है मेरे को तो मैं इसी पे काम कर लूंगा। डोमेन नेम सर्वर, कुछ लोग इसको सर्विस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नाम, ये तो टेक्निकल नाम हो गया। ठीक है, अब इसको दूसरा जो नाम होता है इसको बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी कहते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता था, पहले जब हम लोग घरों में फोन लगाते थे तो लोग को एक डायरेक्टरी देते थे। या आपने एक मूवी देखी होगी हेरा फेरी, हेरा फेरी मूवी में आपने एक तरफ क्या होता है, टेलीफोन नंबर होता है, दूसरी साइड में लिखा होता है ये टेलीफोन नंबर किसके नाम का है और उसका एड्रेस क्या है। अगर आप किसी शहर में आते तो किसी का टेलीफोन नंबर जानना है और उसका एड्रेस मालूम नहीं है तो 191 या 161 पे कॉल करते, उसमें एक नंबर होता था बड़ा, तो आप उस बंदे का एड्रेस पता कर सकते थे। अगर आपको एड्रेस पता है, नाम पता है, लेकिन आपको टेलीफोन नंबर नहीं पता, तो उसी नंबर पे करके टेलीफोन नंबर आप पता कर सकते थे। तो इसमें एक दूसरे से, तो हेरा फेरी मूवी में यही था ना कि बस उसमें क्या हुआ था, नाम गलत लिख गया था तो पूरी मूवी बन गई, आपने देखा होगा। ठीक है, कबीरा स्पीकिंग, याद है ना, स्टार गैरेज और स्टार मछली वाले का, फीस वाले का इंटरचेंज हो गया था, इस वजह से पूरे वो गड़बड़ी हुई थी। ठीक है, तो इसमें कोई भी हम जो काम करते हैं, वेबसाइट लिखते हैं, तो हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसी व्यवस्था होती है जो ये बात तय करता है कि ये जो वेबसाइट है इसका आईपी एड्रेस क्या है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे करते हैं, टाइम बचेगा। ये मेरा एक वेबसाइट है, डीएनएस सर्वर के अंदर क्लिक करें। इसके अंदर भी सेम सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, इंस्टॉल करेंगे लाइक दिस। कॉन्फ़िग में, इसमें भी सर्विस में जाएं, डीएनएस सर्विस में जाएं। सर्विस कभी भी ऑन कर सकते हैं। इसमें दो चीजें हमें रिकॉर्ड करना है, एक तो वेबसाइट का नाम www.facebook.com कर लेते हैं, और 21 आईपी एड्रेस पे मैं यहां डाल देता हूं 192.168.2.15, जो भी ये हमारा वेब सर्वर है वो कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों नाम हमारे डीएनएस सर्वर में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अब मान लो ये मेरा टैबलेट है, इसका जो आईपी एड्रेस में डीएनएस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें होगा क्या कि जब मैं इस टैबलेट से वेबसाइट खोलूंगा तो पहले मेरा ये जाएगा डीएनएस के पास, कहेगा भैया उसका आईपी एड्रेस बताओ, और फिर आईपी एड्रेस लेगा, फिर यहां जाएगा और फिर इससे वेब पेज खोलेगा, फिर वो आपके टैबलेट पे ओपन करेगा। ये इसकी पूरी व्यवस्था होती है। तो मैं क्लिक करता हूं, यहाँ वेब ब्राउजर पे जाता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ www डॉट, एक ऐसा लिखता हूं जो मैंने तो एक ही किया ना, facebook.com, तो मैं लिख देता हूँ kksy.com लिख देता हूँ और मैं इंटर करता हूँ। तो जैसे मैं करूंगा हॉस्ट नेम अनरिजॉल्व आ गया, कह रहा है भैया ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिखूं facebook.com और मैं इंटर प्रेस करूं तो देखिए ये पेज खुल गया, पहले यहाँ गया और यहाँ से उठा लाया। तो उसी तरह से हमारा ये लैपटॉप है, अगर इसके अंदर भी मैं जाकर, ऐसा जरूरी नहीं है कि डीएनएस हमारे पास ही हो, दूसरे का भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 192.168.2 डॉट क्या आईडी है 10 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं, इससे यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं यहां से भी खोलना चाहूंगा, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं www.facebook.com, अगर मैं करूंगा तो ये पेज भी ओपन हो गया। कैसे ओपन हो गया, क्योंकि ये यहाँ से पहले गया डीएनएस के पास, इससे खुलवाया, फिर यहाँ गया वेब लिया और फिर उठाकर इसके यहाँ पे ले आया। तो इस तरह से दुनिया में डीएनएस हो सकता है। ये मैं अपने रियल कंप्यूटर के बारे में अगर मैं बात करूं, जो मेरा रियल कंप्यूटर है, मैं रियल कंप्यूटर में बात करूं तो यहाँ पे जो मेरा आईपी एड्रेस आप यहाँ पे देखेंगे ओपन नेटवर्क, तो हमेशा अब आपको यहाँ जो भी पॉइंट है सारी चीज समझ में आएगी। इसमें क्या खुल गया, दोबारा से करते हैं। यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाएं,
ये मेरा नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाएंगे, आपके कंप्यूटर में भी होगा, और यहाँ पर चेंज एडाप्टर ऑप्शन में चले जाएं। जनरेटर यहाँ जो खोल लेते हैं पेपर। आगे आपके सामने आएगा ये, इसको जरा सा ओपन होने दीजिए। ये मेरे रियल कंप्यूटर के बारे में है। इसमें इसके चेंज एडाप्टर में अगर मैं जाऊं यहाँ पे डायरेक्टली, तो ये इसका राइट क्लिक करके देखूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊं अगर, और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस के बारे में अगर बात करूं, बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अभी तो अभी यहाँ पे एक और पॉपअप खुलेगा। यस, और इसमें आप आईपी एड्रेस में जाएं, अगर मैनुअली आप लोगों में से बहुत सारे लोग करते होंगे, यहाँ पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जाएं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा खुल गया। तो यहाँ पे पहले में आईपी एड्रेस गेटवे शुरू का 3 मतलब तो आप समझ ही चुके हैं। ठीक है, और नीचे वाले में जो हमारा आईपी एड्रेस है, यहाँ पे डीएनएस, 2 डीएनएस लिखा गया। क्यों लिखा गया? उसका कारण ये है कि मैं एलटीटीसी के अंदर जो मैंने डीएनएस बनाया है, एक काम करता हूँ, मैनुअली डाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस डाल देता हूँ 10.10.1. जो भी मेरा है, यहाँ पे मान लो 254 है, जो मेरा सबनेट है 255.255, और मेरा जो सर्वर राउटर का पोर्ट है 1.30 है। तो मैं एक 10.10.1.30 लिखूंगा। दूसरे वाले में, क्योंकि दुनिया में अरबों वेबसाइट है, मैं सारी वेबसाइट का रिकॉर्ड नहीं रख सकता, तो बाकी वेबसाइट का क्या होगा, उसके लिए मुझे कोई ना कोई अल्टरनेट डीएनएस का ऑप्शन डालना पड़ेगा। और सब समझदार हैं कि अल्टरनेट डीएनएस में 8.8.8.8 क्यों करते हैं, क्योंकि गूगल एक ऐसा कंपनी है जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है, और उसके पास सबसे ज्यादा डेफिनेटली अपने डीएनएस सर्वर बना रखा है। ये सब गूगल के हैं, ठीक है ना। 4.4.4.4, 4.4.8.8, ऐसे कुल मिला के 12 है। मेरे पास नहीं होगा, गूगल वाले का चला जाएगा अल्टरनेट में, वहां से उठाएगा, वहां तो मिल ही जाएगा, गारंटी है, 99% गारंटी मिल जाएगा। और फिर हमारे कंप्यूटर पे आएगा, फिर वो रिकॉर्ड भी हमारे कंप्यूटर में मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से डीएनएस सर्वर काम करता है। तो वेबसाइट आपका इस तरह से वर्किंग करती है। ठीक है, तो आप लोग कर पाएंगे। डीएनएस और मतलब समझ में आया। डीएनएस का मतलब ऑटोमेटिक जो इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी है उसको मेंटेन करता है, और डीएचसीपी का मतलब ऑटोमेटिक आईपी अलॉटमेंट करने का। यहां तक का नेटवर्क का पोर्शन है, इसको कंप्लीट करिए। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन, तो रिकॉर्डिंग वीडियो फिर से देखिए, और कुछ पूछना हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। कर पाएंगे। नेटवर्क पोर्शन इज ओवर, नाउ सिक्योरिटी पोर्शन स्टार्ट। 1 या 2 सेशन कोशिश करेंगे, अगर इतना ही मैं तेजी से साथ चला तो 1 सेशन में हो जाएगा। आईपी फोन भी कराएंगे, 2 सेशन कराते हैं आपका, ठीक है, कम से कम फोन का तो करा ही दूं। ऑल आर ओके, कर पाएंगे। थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे। ओमिका आप कर लीजिएगा, सारे लोग इसे करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, थैंक यू।